बढ़ते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की ओर। और यहाँ पर कोई आश्चर्य नहीं कि पहला सवाल भी हमारे पास टीसीएस को लेकर के ही है। तो नतीजे कैसे लगे या उसको लेकर के आपकी राय क्या बन रही है, ना सिर्फ टीसीएस बल्कि आईटी सेक्टर को लेकर के, ये तो आपने बता ही दिया है। अब खास करके इनका जो सवाल है, सिर्फ अगर उस पर हम ध्यान दें तो 100 शेयर इनके पास हैं, 3600 रुपये इनका खरीद भाव है। अब ये क्या करें बताइए। पहली चीज विजय जी ऐसा है कि अगर सर आपने 3600 पे खरीदा है और आपका प्राइस अगर आता है तो 4000 भी आएगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी चीजें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। देखिए टीसीएस या फॉर दैट मैटर मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स अपना 200 डीएमए छोड़ चुके हैं, 50 डीएमए छोड़ चुके हैं। तो अभी किसी भी तरह से आप ट्रेंड देखेंगे ना, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म सारे ट्रेंड अभी निगेटिव चल रहे हैं। तो जब तक ये ट्रेंड निगेट नहीं होता है तब तक हम इसके बारे में कुछ भी कहना भी चाहें तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप पूछेंगे लग रहा है क्या लग रहा है, तो थोड़ा सा रिजल्ट के बाद अब ये लग रहा है कि एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। ये नहीं कह रहा मैं कि प्राइस ऊपर आ जाएगा, तो इन कुछ लेवल्स को खास करके ध्यान में रखिए। तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 10 अक्टूबर का जो लो है, अब इसको उस लो को ब्रेक नहीं करना है। जो 10 अक्टूबर का लो है विच इज क्लोज टू 3000, ओके। और इसको मिनिमम 3160, मिनिमम 3160 मिनिमम इसको क्लियर करना है। बेटर होने के लिए तो 50 डीएमए भी क्लियर कर ले, लेकिन फिर ट्रेंड की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि अब टीसीएस में वो अगर वीक नहीं होना है तो 3000 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे क्लोज होना शुरू होता है तो नॉट अ गुड साइन एट ऑल। 3160 के ऊपर क्लोज होना शुरू होता है तो हो सकता है कि इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन जो है वो 3300 की तरफ होगा। Okay? और वहां पे जाके इसकी वैल्यूएशन करेंगे हम फिर से। हो सकता है कि 3160 के ऊपर में 3300 या जो 3425 वाला टॉप है वहां तक एक्सपैंड हो सकता है टीसीएस। बस इससे ज्यादा अभी कोई क्लैरिटी विजिबिलिटी नहीं है। जब तक 200 डीएमए क्लियर करके एक ट्रेंड स्टैब्लिश नहीं कर सकता तब तक हम इसकी टारगेट स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आप ये मान के चलें कि 3000 से 3160 का एक रेंज टीसीएस फॉलो कर रहा है। ईदर साइड ब्रेकअप ब्रेकडाउन जो भी होता है उसके बाद इसका फर्दर ट्रेंड स्टैब्लिश होगा। 3000 के नीचे इसका ट्रेंड अच्छा नहीं रहेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि 3000 के नीचे अगर फिर जाता है तो फिर ये टेस्ट करना शुरू करेगा अपना सारा 27-2800 वाला। लेकिन जब तक वो नहीं होता है हो सकता है कि सारे जो नेगेटिव थे एक समय के लिए फैक्टर्ड हैं। और ये शायद तभी होगा कि अगर मान लीजिए कि नैस्डैक भी एकदम बाउंस नहीं आया तब होगा। लेकिन नैस्डैक भी थोड़ा ओवरसोल्ड लग रहा है। थोड़े होप हैं लेकिन आपके प्राइस का होप तो थोड़ा सा डाउटफुल है। जी। सुमेश, पहले जब भी आईटी सेक्टर पे बात होती रही है तो आप थोड़ा ज़्यादा स्केप्टिकल रहे हैं। और जब भी मैंने पूछा कि यहाँ पे डबल बॉटम जैसा बनने की संभावनाएं कितनी लगती रही हैं तो आप उसको लेकर आश्वस्त नहीं हुए कि अभी ऐसा लग तो नहीं रहा है। अब अगर जैसा आप कह रहे हैं कि 3000 पे ही हम एक तरह से नज़र बना करके रखें और ऊपर की ओर अगर 3160 के आसपास पार होता है तो फिर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अगर 3160 पार होता है तो क्या डबल बॉटम बनने का भरोसा बन जाएगा या तब भी ये संदेह बना रहेगा? नहीं, 3400 के पहले ही वो भरोसा बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ से चूंकि बहुत लंबे समय से बिका रहा है। अब इसको आप रिलेट करना चाहें तो बहुत सिंपल चार्ट अगर किसी चीज़ का है तो क्रूड का है। तो जिस तरह से क्रूड में डाउनफॉल हो रहा था और हम क्या कर रहे थे, एक लेवल के बाद एक लेवल के बाद एसेस कर रहे थे कि कहाँ से गिरता रहेगा। फाइनली ये था कि अब 90 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 90 के ऊपर गया तो सीधा 100 वहां तक गया। तो ये होता है जब कभी लंबे समय तक अगर कोई गिरावट आती रहती है तो हमें व्यू ये लेना होता है कि क्या अभी तक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। अभी तक टीसीएस का ट्रेंड रिवर्सल तो ट्रेंड रिवर्सल होने में टाइम है। 3400 अगर निकल गया तो हम बाय एंड लार्ज कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, लेकिन फिर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाएंगे। तो दोनों जो कंफर्ट चाहिए, जो टेक्निकल और फंडामेंटल का, वो कंफर्ट नहीं आ पाएगा। तो नेट नेट हम यही फाइनल कंक्लूड कर पाएंगे कि टीसीएस फाइनली रेंज बाउंड हो जाएगा। उससे ज़्यादा बहुत बुलिश वाला कंफर्मेशन तो अभी नहीं आने वाला है। बिकॉज अभी भी आप देख लीजिए
प्री कोविड वैल्यूएशन हो या 5 इयर्स वैल्यूएशन हो, 10 इयर्स वैल्यूएशन हो, उन सब के कंपैरेटिव में अभी भी या तो फेयरली या उससे ऊपर ही वैल्यूड है, उससे कंफर्ट तो नहीं है। तो अगर मैं ये भी बात कह लूँ कि चलो फेयरली वैल्यूड है और आगे आने वाला समय अगर रोज़ी दिखे, तब तो हम कह सकते थे चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन आने वाला समय टफ दिख रहा है। तो प्रीवियस वैल्यूएशन से एक्सपेंसिव है तो उसको हम डिस्काउंट देखेंगे, प्रीमियम तो नहीं देख सकते ना, जो हमें फैक्टर करना है। तो उन जी। सबको आप देखेंगे तो मैक्सिमम ये रेंज दिखना चाहिए, बहुत बुलिश फिलहाल तो नहीं दिखना चाहिए। तो वापस इनके सवाल पर ध्यान दें तो इनका जो खरीद भाव 3600 है, तो अभी इनको करना क्या है? देखिए करना क्या है उन तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो रखिए और बाकी आप एक कर सकते हैं, एक काम अगर आप जॉबिंग कर सकते हैं तो फिलहाल आप देख लीजिए अगर 3000 के नीचे बंद होता है, तो थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप कट कर लीजिए, स्टॉप लॉस आपका फिर रहेगा 3200 का, ₹200 का तो रिस्क वैसे भी रहेगा, रिज़्यूम करने के लिए। क्योंकि ये जो लोअर टॉप वाला चीज़ है वो क्लियर तभी होगा जब 3150 फिर से क्लियर हो जाए। आज कितना दिन है इसका? नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर ठीक है। तो आप 2 काम कर सकते हैं, पहला 3000 के नीचे आप रिस्क लेके एग्ज़िट ले सकते हैं, 200 पॉइंट का आपको रिस्क रहेगा, रीइंस्टेट करना है तो 3150 200 ऊपर क्लोज़ होता है, रीइंस्टेट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर आपको 200 पॉइंट तो मिल जाएगा। उसके बाद फिर भी उससे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। मेन 3400 के पास उसका बिहेवियर रीड करना ही पड़ेगा कि बाय डिप्स होता है या नहीं होता है। 3400 से बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा, वहाँ से फिर नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा। तो ये 2-3 जॉबिंग करके आप इसमें निकल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है और आईटी सेक्टर स्टॉक्स ट्रेडिंग स्टॉक्स ही हैं, इन्वेस्टमेंट के हैं भी नहीं फॉर द मोमेंट। तो जी। आपको यही 2 चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इन केस आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं तो थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, या तो 3000 के नीचे आप रिस्क लेके कट कर दीजिए या फिर 3400 के आसपास 200-400 का रेंज मिलता है तो आपका लॉस मिनिमाइज़ हो जाएगा, वहाँ पे आप एक बार कट कर लीजिए, फिर फ्रेश व्यू ले लीजिए।